नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं हूं सैमसन डेविड और इस वक्त मैं कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस में मौजूद हूं और यहाँ पर एक जगह है क्रेडिट व्यू। बड़ी खूबसूरत जगह है। दिल करा कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और ऑटम या जिसे फॉल बोलते हैं, यहाँ पे 22 अक्टूबर का दिन है, इतवार का दिन है। बड़ा खूबसूरत, इतनी विंडी यहाँ पर है, चिलिंग जो कि एयर विंड चल रही है। पतझड़ के मौसम पे थोड़ी सी बात करूँ और यहाँ पर लाल सुर्ख पेड़ से लेके और अलग अलग किस्म के रंग बिरंगे पेड़, उन पे मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि दोस्तों, बोलते आने यूट्यूब चैनल के लिए मैं हूँ आपका होस्ट सैमसन डेविड, और बोलते आने के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ज़िंदगी के डाइवर्स पहलू जो कि हैं, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, थिएटर, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यू, सबसे हम आपको मिलवाते हैं और शख्सियात से इंटरव्यूज़ कराते हैं। लेकिन आज की जो ख़ास एपिसोड में यहाँ की ऑटम, जिसे फॉल कहते हैं कनाडा में, उसके ऊपर बता रहा हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ दरख्त लगे हुए हैं, पत्ते इनके झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं। और ये असल में सितंबर के मिड से और अक्टूबर तक ये ऑटम या फॉल का महीना यहाँ पर कनाडा में बड़ा ही, बल्कि और भी कुछ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे माना जाता है। देखने में आपको लगेगा कि यहाँ के रंग बदलते पत्ते, यहाँ पर बड़े खूबसूरत एक नज़ारा है जिसको मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ और बताना ये चाहूँगा। ये देखिए देखिए रंग बदल रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, ये पीला पीला। In fact, I would like to tell you about this, that the autumn and fall, they are used interchangeably और as words for the season between summer and winter के नाम से जानते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, in American and British English but यहाँ पर इनको अलग अलग बताया जाता है, fall और autumn. And in fact, otherwise autumn is considered to be the more formal name for the season. और देखिए ये पूरा यहाँ पर ये एक मकान बन रहा है लकड़ी का। कनाडा में इस तरीके के मकान बनते हैं, लकड़ी के यहाँ पे लॉग्स आए और उनको ठोक ठोक के यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आसमान में छितरे हुए बादल, नीला नीला आसमान कहीं से, और तेज़ हवा मेरे हाथ पे जो लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे काट रही है मुझे इस वक्त। बहुत फैंटास्टिक, लाजवाब, एन्चांटिंग, कैप्टिवेटिंग। यहाँ पर पत्ते देखिए गिरते हुए ज़मीन पर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है। In fact, I would like to tell you that the Canada is home to countless breathtaking natural beauties. Oh, you get pristine lakes, towering mountains, vast wilderness, and captive travelers with their vistas, all the way to our multiculturalism, rich history, and diverse cities. These are all remarkable things that happen in Canada. बहुत ही adventurous and culturally rich एक जगह है ये। इस गली का नज़ारा देखिए, ऑरेंज, लाल, पीला कलर दरख्तों पे छाया हुआ है। कैनेडियन फ्लैग आपको दिख रहा है। ये रोड, कोई कोई गाड़ी कभी कभी नज़र आ जाती है। वाह, देखिए लाल सुर्ख पेड़।
क्या शानदार नज़ारा है, देखिएगा, वाह। ज़ाफ़रानी, पीला, थोड़ा सा हरा, ये तो बिल्कुल एकदम से सैफरन, एकदम शानदार दरख्त है। ये दरख्त देख के और उन पर पत्ते जो हैं गिरते हुए कई बातें याद आती हैं कि खुदा की बनाई हुई ये जो एक सृष्टि है, मखलूक़ात है, उस पे बड़ा फ़िलॉसफिकली सोचना पड़ जाता है कि किस तरीके से एक बीज होता है, अंकुरित होता है, छोटा सा पौधा बनता है, पनपते पनपते कुछ सालों के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा ट्री हो जाता है। Exactly, if we make the personification of, we also remember that we were born one day, grew up like a child, then in our adolescence, then youth, and then we got older. बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक शायर कहते हैं जब वो 80-85 साल के हो गए, कहने लगे यार मेरी जवानी कैसे गुजर गई, मुझे पता नहीं चला। तो वो उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि पूछो ना यारो कि ये जवानी कैसे गुजर गई, कि जैसे सूरज की धूप थी की चढ़ी और उतर गई। ओह, डू नॉट आस्क माय फ्रेंड्स दैट हाउ माय youthfulness has vanished away, just like sunshine. It came and went up, went up, went up. It suddenly came down. This is the end. ये देखिए पत्ते बिल्कुल गायब हो गए इस पेड़ से। यही एक अंदाज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब से लेके अगले 4-5 हफ्तों के बाद ज़्यादातर पेड़ इस तरीके की शक्ल के हो जाएंगे, उनके पत्ते गायब हो जाएंगे और बड़े सुनसान हो जाएंगे। यही एक जीवन का पहलू है कि बच्चा, जवान और बुढ़ापा। एक दूसरा पहलू ये है कि शायर ताहिर फराज ने एक शेर कहा जो मुझे इसी वक्त याद आ गया कि जिन पेड़ों पे जो पत्ते गायब हो जाते हैं वो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इंसान है, अगर उसके पास कोई खूबी ना हो, टैलेंट ना हो, स्किल ना हो, हुनर ना हो, तो वो भी इन पेड़ों की तरीके से हो जाता है कि जब वो कहते हैं कि जो शजर बेलिबास रहते हैं उनके साए उदास रहते हैं। पत्ते बिखरे हुए हैं, चारों तरफ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये पत्ते असल में इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि बाद में इनको सफाई करने वाले और आते हैं फिर मशीनों में उठा के इनको तकरीबन हर रोज़ यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। इस वक्त मैं एक पार्क में एंटर कर रहा हूँ। बॉनी ब्रेस पार्क कहलाता है ब्रैम्पटन में, और इस तरीके के पार्क आपको हर 10-15 मिनट में नज़र आ जाएंगे जब बच्चों के खेलने की फैसिलिटीज़, बेंचेस लगे हुए हैं बैठने के लिए, बुज़ुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, तो बहुत कन्वीनियंसेस तो इतनी हैं यहाँ पे और शांति इतनी है कि मेरे अलावा इस वक्त कोई भी नहीं है। बहुत शांति मिलती है। कनाडा को इसलिए दुनिया भर का नंबर 2 हसीन मुल्क ऐसे ही नहीं बोल दिया गया। बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी खूबसूरत, यहाँ की हवा विदाउट एनी पॉल्यूशन, रोड वगैरह बिल्कुल खूबसूरत। कोई कहीं कोई दुकान लगा ले या होर्डिंग खड़े कर ले या रैलियाँ या कुछ भी, वो यहाँ पर शांति है बिल्कुल, और बिल्कुल शांति प्रिय
लोग हैं, किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस करना यहाँ पर बहुत बुरा, बैड मैनर्स में माना जाता है। बड़े डेजिग्नेशन, बड़ी पोस्टों के बारे में बताना, इतना पैसा है मेरे यहाँ पर, ये बातें बुरी मानी जाती हैं। जो है वो है, फेस वैल्यू पे ही। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। दिस इज सो एलिगेंट, सो captivating. It is reminding me of my days in college life when during 74 to 78 I studied English literature at St. Stephen's College, Delhi. बहुत मशहूर मकबूल कॉलेज। वहाँ पर मैं अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में पोइम पढ़ रहा था और माइनर रोमांटिक्स वहाँ पर पोइट। माइनर रोमांटिक्स असल में उस पर जैसे शैली है, बायरन है, कीट्स हैं। जॉन कीट्स बड़े मेरे पसंदीदा है, एक बड़े यंग एज में गुजर गए। उनकी एक पोएम ओड टू ऑटम यानी पतझड़ के ऊपर लिखा है कि, और उन्होंने पर्सोनिफाई करा है ऑटम को, कैसे आदमी पैदा होता है, जवान होता है, प्रोसेस, और पूरा बूढ़ा होके गुजर जाता है। और ये ऐसी मैच्योरिटी का आलम होता है बुढ़ापा, पतझड़, कि सब कुछ संसार की चीज़ें देखने के बाद पोएट कीट्स ने, अगर मेरे को याद आ रही हैं लाइनें, जो 1820 in 1820 he wrote this beautiful ode to autumn. I would like to just recollect it. He says, that is John Keats, minor romantic, season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatched eaves run, to band with apples the mossed cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core. लंबी पोएम है, असल में अगर 3 स्टैंजाज में तो 11-11 लाइनें हैं। तो ये पर्सोनिफाई करके ऑटम को ये एड्रेस करा है, ओड टू ऑटम, कि भाई पतझड़ का जो मौसम है वो मैच्योरिटी का है, क्वाइटनेस का है, फल फूल सब पक जाते हैं। इस वक्त धूप निकल गई है मेरे दोस्तों, बड़ा ही एक का ऐसा आनंद प्रिय यहाँ पर एक का मोमेंट आ गया है कि जो बहुत रेयर है कि धूप मिल रहा है इस वक्त। ये बेंचेस लगे हुए हैं पार्क में और धूप भी इतनी ठंडी होती है कि ऐसे लग रहा है आइसक्रीम खा रहा हूँ। वाह वाह, नीला आसमान भी देखिएगा, ये सूरज को भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। वाह, सूरज, कुछ लोगों ने निकलना शुरू किया है, करीबन 11 बज रहे हैं सुबह के। बहुत खूबसूरत पत्ते देखिए फैले हुए हैं, टूट टूट के पत्ते, वही ज़िंदगी के बारे में जिस तरीके से बताते हैं। कि ज़िंदगी की तवील राहों में, ज़िंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं, छूट जाते हैं, और दिल के रिश्ते अजीब रिश्ते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। इन दरख्तों से जब पत्ते गिर रहे हैं, मैं वही महसूस कर रहा हूँ कि वक्त आता है, सबका जाना पड़ता है, शाखाओं से पत्ते भी जुदा हो जाते हैं, तो दिल के रिश्ते अजीब रिश्ते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको नज़ारा दिखाया ऑटम का और धूप और छाँव का खेल, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में, प्रोविंस में, ओंटारियो में। बादल, आसमान, पेड़, ठंडी हवा, पत्ते, खामोशी। मेरी उम्मीद है ये आपको
वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। एक बारी फिर से आपसे गुजारिश है कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट भी लिखिएगा और दूसरों को भी शेयर करवाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।